तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं जीके से रिलेटेड टॉप 25 जीके के प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। अब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीली व्हेल। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ। अब प्रश्न नंबर तीन कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ। अब प्रश्न नंबर चार कह रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की तरफ। अब प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूंचिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ। अब प्रश्न नंबर छः कह रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती है। तो क्या लगता है किस भाग में होती है। कोई आइडिया है आपके पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेहरे में जो है सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ। अब प्रश्न नंबर सात कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। ये सबको पता होना चाहिए कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ। अब प्रश्न नंबर आठ कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। यहाँ पर आपको मछली भी दे सकता है मत्स्य के स्थान पर, तो मत्स्य और मछली एक ही होता है। ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नौ की तरफ। अब प्रश्न नंबर नौ कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई के आधार पर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। ठीक है, यानी किडनी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी एक बीमारी है, वो किस विटामिन की कमी से होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ।
अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और जिसका नाम होता है, क्या होता है? स्टेप्स। ठीक है, उसका नाम होता है स्टेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? तो पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जो सबसे अधिक गर्म होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? कोई बता सकता है कमेंट में? अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तिब्बत विश्व का सबसे लंबा पठार है और जो है ये दक्कन है, ये भारत का सबसे लंबा पठार है। ठीक है, भारत का अगर पूछ दे तो दक्कन बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माहे जिला जो है भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज का 25 जीके का प्रश्न समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल और 25 जीके के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।